चित्रगुप्त महल। स्थान संयमनीपुरी का मध्य क्षेत्र। महल जो 25 योजन के विस्तार में फैला और 10 योजन ऊंची बाहरी दीवारों से घिरा है, उसमें सैकड़ों पताकाएं लहरा रही हैं। पत्थरों पर अद्भुत कलाकृतियों से निर्मित विशाल महल के प्रमुख प्रवेश द्वार में अपना पहला सीधा पग रखते ही महल, जो विशाल एवं कलाकृतियों से भरपूर प्रतीत हो रहा था, रोशनी से जगमगा उठता है। महल जिसकी बाहरी दीवारें श्वेत पत्थरों से दृश्यमान थीं। महाराज चित्रगुप्त के अंदर प्रवेश करते ही सभी दीवारें स्वर्णमयी दृश्यमान होने लगती हैं। महल का पहला कमरा, जो कि स्वयं में ही एक बड़े किले की भांति दिखाई दे रहा था, उसकी छत में लटकते स्वर्ण और मणियों से बने बड़े बड़े झूमर की जगमग से पूरा कमरा जगमगा उठता है। अद्भुत! बिना प्रयास के ही महाराज चित्रगुप्त के मुंह से महल के प्रथम हिस्से की खूबसूरती देखकर ही यह शब्द निकल गया। उस विशालकाय कमरे में दाहिनी और बाईं ओर एक प्रवेश द्वार एवं सामने की ओर 2 प्रवेश द्वार दिखाई दे रहे थे। चित्रगुप्त जी शांत मन से सामने की ओर बने 2 द्वारों में से अपने बाईं ओर से प्रथम द्वार में प्रवेश करते हैं, जो सीढ़ियों से प्रारंभ होता था। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही सामने एक लंबा लेकिन सकरा रास्ता था। उस रास्ते पर चलते समय बाईं ओर पत्थरों में कलाकृतियों को कुरेदकर कमर की ऊंचाई तक छोटी दीवार का निर्माण किया गया था। नीचे देखने पर बड़े सभागार भवन में पीली धातु से निर्मित किए गए सिंहासन रखे हुए थे। जिस रास्ते पर चित्रगुप्त जी खड़े थे, वह रास्ता सामने की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ने वाला था, जिसे वर्तमान स्थान से ही देख सकते थे। मुड़ने पर सभागार भवन की ओर मुख किए हुए 3 सिंहासन रखे थे, जिसमें बीच वाला सिंहासन विशालकाय था। अभी भी वहां इतना स्थान था कि और कई सिंहासन वहां रखे जा सकते थे। सभागार भवन में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। एक झूमर सिंहासन के काफी ऊपर और 4 झूमर सभागार के बाकी हिस्सों में लगे हुए थे, जिनके नीचे बहुत से सिंहासन रखे हुए थे। मुझे नीचे चलकर देखना चाहिए, कहते हुए महाराज चित्रगुप्त वापस पीछे की ओर मुड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर गए। सीढ़ियों से उतरकर वे पुनः अपने कमरे में थे। इस बार कमरे के बाईं ओर बने दरवाजे से प्रवेश करके दाहिनी ओर मुड़े तो वही सभागार भवन सामने था, जिसमें सामने ऊंचाई पर 3 सिंहासन रखे हुए थे। सिंहासन तक जाने का रास्ता ऊपर सीढ़ियों के अतिरिक्त नीचे दोनों ओर बनी सीढ़ियों से भी था। ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ियां खत्म होते ही कुछ दूरी से सिंहासन प्रारंभ होकर सभागार भवन के आखिरी तक दोनों ओर सिंहासन लगे हुए थे। पूरा सभागार भवन राज दरबार की तरह दिखाई दे रहा था। महाराज चित्रगुप्त ने वापस लौटकर पुनः प्रथम कक्ष में प्रवेश किया और इस बार कक्ष के दाहिनी ओर बने 2 द्वारों में से दाहिनी ओर के द्वार में प्रवेश कर गए। सामने लंबा रास्ता था। दाहिनी ओर लाइन से 3 महल बने हुए थे। तीनों महल देखने के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक महल स्वयं में पूर्ण सर्व सुविधा युक्त महल है, इसलिए पहला महल ही उपयोग में लेना पर्याप्त है। इस बार महाराज चित्रगुप्त वापस अपने कक्ष में आने के बाद कक्ष के दाहिनी ओर बने द्वार की ओर मुड़ जाते हैं। सामने खुले हुए क्षेत्र के बाद पंक्तिबद्ध तौर पर बहुत से छोटे छोटे खूबसूरत महल बने हुए थे। महल में काफी देर घूमने के बाद चित्रगुप्त जी ने कदमों को वापस मुख्य प्रवेश द्वार की ओर मोड़ दिया। कुछ समय के बाद वे पुनः उस महल की बाहरी खूबसूरती को देख रहे थे। आपको महल पसंद आया? पीछे से आवाज आई।
चित्रगुप्त जी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा। सामने तेजोमय एवं ऊर्जावान देव पुरुष खड़े थे। क्या आपको महल पसंद आया? पितामह ब्रह्मा जी ने आपके लिए बनाने के लिए मुझे कहा था। मुस्कुराते हुए उन देव पुरुष ने कहा, बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत है। वैसे मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? महाराज चित्रगुप्त ने धन्यवाद के स्वर में उन्हें कहा, मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा हूँ। आपको महल पसंद आया? यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभिवादन के भाव के साथ मुस्कुराते हुए देव पुरुष ने कहा, इतनी खूबसूरत रचना के लिए आपका धन्यवाद विश्वकर्मा जी। लेकिन इतने बड़े महल की क्या आवश्यकता थी? वर्तमान में मेरे अकेले के लिए यह बहुत बड़ा है। महाराज चित्रगुप्त ने महल की ओर देखते हुए कहा, विश्वकर्मा जी, यह तो पितामह ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा महल बनवाने की इच्छा क्यों प्रकट की। वे सृष्टि के रचनाकार हैं। हो सकता है कि भविष्य को देखकर ही उन्होंने ये रचना कराई हो। महाराज चित्रगुप्त कुछ सोचते हुए बोले, संभव है विश्वकर्मा जी। आज आपको पहली बार देखा। आपसे मिलकर मेरे मन में आपके बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। यदि आप चाहेंगे तो अगली मुलाकात में लंबी चर्चाएं होंगी। महाराज चित्रगुप्त, अवश्य, मुझे भी खुशी होगी। विश्वकर्मा जी, फिलहाल मुझे चलना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के अभिवादन में हाथ जोड़ दिए। महाराज चित्रगुप्त उपन्यास के अगले भाग में इस वार्तालाप से 21 सहस्त्र वर्ष पूर्व ब्रह्मलोक में हम आपको ले चलेंगे, जहां आप महाराज चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव का आनंद ले सकेंगे।